वैभवी लक्ष्मी व्रत की कथा आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, आज हम देखते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छुपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की ओर संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना रहते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे खेल कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने कथा में क्या जाना कि उसका पति कैसे बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है। तो ऐसा आप ना करें दोस्तों। तो हमारी और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। चलो तो आगे हम देखते हैं। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थीं। उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मज़े से रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत
करता था, उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। खुश सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गलतियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति से लीन रहने लगी। इस तरह सीता असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई थी कि मुझे ऐसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक चेंज दिख रहा था। उनकी आंखों में से माने अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनका देखकर ही सीता के मन में अपार भक्ति, अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन माझी का पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर सीता ने रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत सीता ने संकोचा कर एक कटी चरर पर उनके बिछाया। माझी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने संकोचा कर कहा, माँ, आपको देखकर ही बहुत खुशी हो गई है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी, वे आप ही हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाई। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं। जब मैं भी वहाँ आती हूँ, वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलकर पति उससे गलत रास्ते पर चला गया था। तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों ने साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माझी याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे लगा कि तू बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोचकर तुझे मिलने चली आई। माझी ने अति प्रेम से शब्दों से सीता को हृदय
हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेंककर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुम्हें परेशानी है, अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का ही हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी के कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख था और सुखियाँ भी। मेरे पति की सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमने रूठ गया। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से शराब जुआ, रेस चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम दोस्तों के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। यह हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत रख, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर सीता चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे लक्ष्मी व्रत का वैभवी व्रत की कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की मनोकामना पूरी होती है। माँ जी इस वैभवी व्रत की विधि करने लगी। बेटी, वैभवी लक्ष्मी व्रत वैसे तो सादा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अंततः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्की कुमकुम से पूजा करो, बस तो व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों का पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सभी बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभवी लक्ष्मी व्रत की पूरे फल देता है।
यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह के स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनो और सारा दिन मन से जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो। किसी को चंगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाठा रखकर उसने ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का गहना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। भाव में भी घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को असीम अति प्रिय है। अतः वैभवी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के वैभवी करुणा का सच्चे भाव को हृदय करो। तो देखा दोस्तों, ऐसी थी कहानी। तो अब हम और जानने के लिए कहानी हम फिर डालेंगे अगली वीडियो में। तो आप सुनते रहिए ये कहानी।